मीडिया ज़्यादा एग्ज़ैजरेट हो गए हैं। लोगों को मतलब एक मौका नहीं मिल जाता है कि हाँ, यहाँ लाहौर में तो होता ही ऐसा है कि वहाँ पे तो शादी हो, कुछ भी हो, तो लोग खाना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, तो वो वहाँ पे किताबें कहाँ से लोग लेंगे? और इस तरह की बातें ना वो मुझे लगा कि वो कराची और लाहौर वाली जंग शुरू हो गई है, ठीक है? लोगों को मतलब एक मौका नहीं मिल जाता है कि हाँ, यहाँ लाहौर में तो होता ही ऐसा है। हमने न्यूज़ हुँ। क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं बताया किसी को। ये एक बड़ा एक डिलिनेटेड किस्म का आपका वो नैरेटिव चल रहा है। बुक शॉप्स तो लाहौर में है ही नहीं। किसी भी लाहौरी से पूछो ना कौन सी बुक शॉप है, तो वो कहते हैं रीडिंग। हुँ। तो आप ये कैसे अस्यूम करते हैं कि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन एक दिन में खत्म हो जाएगी? लोगों को तो यही नहीं पता मिस इन्फॉर्मेशन होती क्या है। अब हो क्या रहा है फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपनी बस इस चक्कर में कि जी हम अपनी हाइप क्रिएट करें, अच्छा जी लेट्स हैव फन बाय स्प्रेडिंग सच काइंड ऑफ न्यूज़ और बड़ा मजा आएगा। और पाकिस्तान में तो वो है ना कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हियर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स नाउ विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर। थोड़ा अर्सा पहले नईमा मेरे ना नज़र से एक खबर गुजरी कि पाकिस्तान में एक बुक फेयर हुआ और उसके अंदर जो है ना शवरमे ज़्यादा बिके और लाहौर में और किताबें कोई नहीं बिकी। तो फिर थोड़ा अर्से बाद ना उसी का एक आया कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है। एंड देन एक गवर्नमेंट ने एक रीसेंट इन द लाइट ऑफ आपको पता है वो जो पंजाब कॉलेजेस में भी हुआ है, उसके बाद से उन्होंने एक वो लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि साइबर मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने एक विंग क्रिएट किया है जिसके ऊपर इट्स गोइंग टू टेक एक्शन। 15 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड सो ऑन का सिस्टम कुछ चलने का है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको पहले स्टार्ट करते हैं कि मुझे आई बताएं थिंक ना। हाँ या शीज़ा वंस आई मीन सोशल मीडिया के साथ ही आई थिंक साइबर क्राइम या मतलब बिफोर द सोशल मीडिया व्हेन देयर वाज वेबसाइट्स और कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन वेबसाइट्स होती थी, प्लेटफॉर्म्स होते थे, तब से ही साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग एंड ऑल दीज टर्म्स वी आर फेमिलियर विद दैट। बट आई थिंक विद द सोशल मीडिया ज़्यादा एग्जैजरेट हो गए हैं। The reason is that everybody now can go and make an account on any of these platforms, चाहे वो Insta है, चाहे Facebook है, and they start spreading whatever they want without verifying, without any credibility या उसके ऊपर कोई भी authentic, I mean individual हो गया ना, individuals के अंदर अब जिसका भी जो interest है, जो भी जिसके बारे में बात करना चाहता है, किसी को डिफेम करना चाहता है, so they start क्रिएटिंग सच अनऑथेंटिक या अनवेरिफाइड मैं कहूँगी साइट्स हैं जिनके ऊपर आपकी जो मर्जी आप कर दे, सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए या अपनी रेटिंग्स हाई करने के लिए, लाइक्स ज्यादा आ जाएंगे। या एक वो जिस तरह नहीं होता है कि खबर को बस हमने एक बतंगड़ सा बनाना है। सो बट दैट एंड अप विद द कॉन्सिक्वेंसेस, और बहुत बुरा है। और आपने अगर किसी को डिफेम करना, मतलब दिस इज, अगर हम देखा जाए, मैं वो कमेंट पढ़ रही थी जो द न्यूज व्हिच यू सेड आल्सो, आई हैव सीन दैट, एंड द पीपल वर कमेंटिंग कि ये कराची की फेसबुक का पेज है आई थिंक, एंड दे posted this news। और उसके बाद the comments which were coming there down, लोगों को मतलब एक मौका नहीं मिल जाता है कि हाँ, यहाँ लाहौर में तो होता ही ऐसा है कि वहाँ पे तो शादी हो, कुछ भी हो, तो लोग खाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो वो वहाँ पे किताबें कहाँ से लोग लेंगे? और इस तरह की बातें ना वो मुझे लगा कि वो कराची और लाहौर वाली जंग शुरू हो गई है, ठीक है? और to the extent some of the people they were saying कि yes, Pakistani awam they have a trouble, I mean whenever they see a food, whether there is a funeral या कुछ भी है, तो ये लोग पागल हो जाते हैं खाने पे, और खाना जो है ना वो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो किताबें वगैरह ये कहाँ से खरीदेंगे या इनमें इतनी कहाँ पे है? सो बाद में वेरीफाई हुआ, पता चला ये न्यूज आर बेसलेस, और इसने किसी ने बस वैसे ही अपने आप को वो करने के लिए अपने पेज को पोस्टेड या इस तरह की खबरें। सो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत ज्यादा आती है। अब देखो दो बातें हैं, वन इज द पीपल हु आर क्रिएटिंग सच न्यूज, उनके दिमाग में क्या है, व्हाई दे आर गोइंग फॉर दी सस्ती शोहरत या मैं कहूँगी पब्लिसिटी की तरफ। और फिर मैं बात कर रही हूँ कंज्यूमर जो है उनका क्या होगा, मतलब वो किस तरह ऐसी खबरों को लेते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंड दे एंजॉय डूइंग इट। ऑल्दो अगर लग भी रहा होगा आपकी कि न्यूज जो है वो लग रहा है कि यार ये लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है या अजीब सी लग रही है, बट देन दे फील फन कि नहीं, ओ हो लेट्स लाफ, हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो बड़ा मजा आएगा।
हाँ, you're right. इसमें ना 3 बातें आपकी मैंने उससे जो निकाला है। एक बात तो we have to agree with this कि लाहौरी जो है ना वो खाने पर टूट पड़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और पढ़ाई से किताबें हैं ही नहीं, बुक शॉप्स तो लाहौर में है ही नहीं। किसी भी लाहौरी से पूछो ना कौन सी बुक शॉप है तो वो कहते हैं रीडिंग, मतलब रीडिंग और एक लिबर्टी बुक्स के अलावा यहाँ पे कोई बुक शॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो रीडिंग कल्चर तो हमारा वैसे ही नहीं है, 0 सिफर। आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, आप मुझे बताएं आप उन्हें किताब दें पढ़ने को, पढ़ते हैं या किताब? आप उन्हें आर्टिकल दें पढ़ने को, उनसे वो नहीं पढ़ा जाता। वो स्टूडेंट है, वो तालिबे इल्म है। पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि ये जो न्यूज है ना ये 100% दुरुस्त हो भी सकती है, ऐसा इसमें कोई वो नहीं था कि पहली बात तो होगी। दूसरी बात ये दैट इज फन, बट ये है कि वेरी क्रूड रियलिटी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें देखें कि मिस इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात आती है, हमारे पास ये न्यूज साइट्स इसको वो कर रही थी, इसके ऊपर मतलब कि न्यूज साइट इसको रिपोर्ट कर रही थी। हमारे पास तो न्यूज उनसे आई है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जिस मर्जी ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है ये तो न्यूज एजेंसीज का करना का बनता है ना। एक बात ये होती है। दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने एक वो तो निकाल दिया है कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो साइबर वो आ जाता है एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस एंड दैट, ठीक है। और 15 साल सजा है एंड स्टफ। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या आपने कभी किसी को बताया है कि हमने न्यूज को वेरीफाई कैसे करना है? हमने न्यूज वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं बताया किसी को। ये एक बड़ा एक डिलीनेटेड किस्म का आपका वो नैरेटिव चल रहा है, बिकॉज़ यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग दैट, यू डोंट डू दैट। अच्छा, मतलब कि मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे अब्बू हैं, वो अब 80 साल के हैं, ठीक है। उनको ना सिर्फ एक काम आता है, व्हाट्सएप पर उनका न्यूज आती है ना, वो यूं प्रेस करके फॉरवर्ड करके मुझे भेज देते हैं। वो पढ़ते भी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ऊपर का जो टेक्स्ट है उनको समझ लगेगा कि हाँ KFC है, हराम है, तो फलानी जगह का है, तो बस उसको आगे फॉरवर्ड कर, मतलब वो ये चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। सो उसमें अब वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज, वो 80 साल के बाबा है, उसको आपने कभी सिखाया है क्या? नो, 80 साल जिंदगी में, एंड ही इज नॉट अ इलिटरेट, जाहिल तो नहीं है। सो ही हैज नॉट लर्नड, ही मतलब कि ही वाज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ही नेवर लर्नड कि वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज क्या होती है। 80 साल जिंदगी में अगर आप नहीं सिखा सके तो आप ये कैसे अस्यूम करते हैं कि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन एक दिन में खत्म हो जाएगी? लोगों को तो यही नहीं पता मिस इन्फॉर्मेशन होती क्या है। आपने इसकी अवेयरनेस का जहाँ पे काम आता है ना, पाकिस्तान में वो 0 है। बिल बना देंगे, फलाना कर देंगे, टिंगा कर देंगे, लेकिन जहाँ पर आता है ना एजुकेटिंग पीपल कि भाई ये क्या है, वो हमारे पास 0 देलेगा नहीं है, और हम फिर उसके अंदर नाम 0 पर है। और तीसरी बात आती है कि अभी आपने साइबर बुलिंग एंड ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आर देयर, उनके अंदर भी आपको एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट चाहिए जो कि हमें नजर नहीं आती। हमें इस तरह के केसेस नहीं पता चलते हमारे पे, मतलब कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर इनॉल्व है ना, उसके अंदर इतना प्रॉब्लम है कि आपका जो एक I'll take a very simple example कि आपको पता है थोड़े अर्से पहले ना एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के अंदर ना जो वर्दी में लोग हैं, वर्दी वाले जो लोग हैं ऑन ड्यूटी, वो जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऑन ड्यूटी वर्दी के अंदर बैठे हुए वो पोस्टें बना के नहीं लगा सकते। एंड वी कॉन्स्टेंटली सी वो जो ASP हैं, शेरबानो नकवी पोस्टेड या लॉट, मतलब कि एक तरफ आप उन लोगों को कह रहे हैं कि नहीं करना इनको, आप बेसिकली एक कैटेगराइजेशन करी चले जा रहे हैं उसके अंदर भी, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। और तीसरी बात ये, जब आपकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के पास ट्रेनिंग नहीं है तो आम इंसान के पास क्या ट्रेनिंग होगी इसकी? एक्चुअली पता है क्या, मुझे ये लगता है शिजा, लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि सोशल मीडिया पे आई, मतलब बैक ऑफ देयर माइंड आई थिंक दे हैव दिस फीलिंग कि अच्छा हाँ ठीक है, हु केयर्स ऑथेंटिक हुई भी है नहीं हुई है, ऑल्दो दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये वाली न्यूज आपको किसी को बर्बाद करने में, किसी को हीरो बनाने में, किसी को जीरो बनाने में विल बी फैटल। आई मीन ये इसका जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना, या इसका जो होगा वो बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर्ड के जो आपको जो न्यूज पेपर्स आते थे या टेलीविजन के ऊपर भी। चलो वो आपके ऑथेंटिक या आपके एक हमें सबको पता है कि मीडिया फिल्टरिंग होती है, गेट कीपिंग होती है, एंड देन दे वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग।
अब हो क्या रहा है फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, हर कोई अपनी बस इस चक्कर में कि जी हम अपनी हाइप क्रिएट करें, अच्छा जी लेट्स हैव फन बाय स्प्रेडिंग सच काइंड ऑफ न्यूज, और बड़ा मजा आएगा और ये करेंगे, और किसी और को हम टारगेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं हम लोग किसी को, इस तरह की न्यूज। और फिर व्हाट दे डू इज एक बहुत कैची किस्म की लाइन, टाइटल एंड देन अ पिक्चर, और बस जी लोग जो है वो जैसे तुम भी कह रही हो, नीचे तो कोई कंटेंट तो किसी ने पढ़ना ही नहीं ना, ऊपर से बस देखनी है उन्होंने वो ग्रैबिंग किस्म की वो जो हेडलाइन है, एंड देन द विजुअल, एंड देन दैट्स इट। और स्पेशली अगर विजुअल में कोई खातून हो और वो उसके बारे में न्यूज हो, तो वो तो तुम देखो ना इस तरह स्प्रेड होगी। एंड व्हाट एल्स, आई मीन इस तरह के जो लोग बैठे हुए हैं वो यही तो चाहते हैं, हमारी कितनी शेयर्स हुई है, लाइक्स बढ़ गए हैं। एंड द सैड रियलिटी, most of them on the platform like TikTok and social media जैसे इंस्टा है, उसमें उनको ज्यादातर ये होता है कि जी हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो जाए, so they want to monetize, that's it। I mean what kind of content you are creating, आप information, आपको क्या पता भी है न्यूज मेकिंग होती क्या है? No, they don't care even about that कि जी न्यूज का क्या मतलब है या न्यूज गैदरिंग क्या होती है, and how to make it authentic before you publish। एंड आप किस अथॉरिटी को हिट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मे बी किसी की जान चली जाए इसके अंदर, बट दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। बल्कि मैंने ये नोट किया, आप जितना इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करेंगे आप पॉपुलर हो जाएंगे। जरा तुम थोड़ा सा अवेयरनेस, एजुकेशन, समथिंग रिलेटेड टू योर मॉरल्स, एथिक्स, गलत बात है उसके ऊपर तुम देखोगे ज्यादातर लोग शेयर भी नहीं करेंगे, देखेंगे नोबडी इज कमिंग टू कमेंट। तो लोग फिर अब दिमागों में ये आ चुका है कि जी अगर आपने व्यूज अपने बढ़ाने हैं ना, तो बस आप इस किस्म की न्यूज बनाएं। और अब आई अग्री कि इस तरह की बहुत सी, वैसे बाय द वे पाकिस्तान में बहुत सी गवर्नमेंट्स आई हैं, हर दफा उन्होंने साइबर लॉज के बारे में बात की है, एंड दे डिफाइंड न्यू लॉज। हम हमेशा सुनते रहे हैं, मैं हर गवर्नमेंट में सुनती रही हूँ, बट द सैड थिंग, नो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, अब हर कोई आगे बढ़े जी कहता है हमने ये वाला लॉ कर दिया, वो कर दिया। असल में ना बात ये है कि क्लैरिटी नहीं है ना, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब कि आपको जो लोग हैं, मतलब लोगों की हमारी आबादी माशाल्लाह से इतनी ज्यादा है, उसमें से बहुत सारे लोग जाहिल हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। टिकटॉक और जो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक है, ये तो काफी ज्यादा लोग यूज भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं? दैट इज वन थिंग। अदर थिंग है इसके, आपने अगर आप लोगों को डिवाइसेस दे दिए कि आपने उन लोगों को तरीका सिखाया है, तमीज सिखाई है उसकी यूज की। मतलब सड़क आप बता देते हैं, सड़क क्रॉस करने का आपने कभी तरीका बताया है? गाड़ी चलाने का आपने तरीका कभी बताया? मतलब ये सिंपल सी बात है यार। आपके पास तो यहाँ पर लाइसेंस के बगैर जो है लोग गाड़ियां चला रहे हैं, पूरी जिंदगी गाड़ी से लाइसेंस के बगैर चला रहे होते हैं। सो इतना ज्यादा आपके पास जब इवेजन है फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर बात सारी वहीं पर आ जाती है कि ये जो भी चीजें बनाते हैं उसमें एवरीथिंग, मतलब हो सकता है जो शवरमे वाली लेट्स से न्यूज है, इट इज नॉट हार्मिंग एनीवन। हो सकता है ये बिल्कुल एक मीम बन के आई हो, लेकिन ये काम बनता था आपकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का इसको वेरीफाई करना। मेरे पास ये न्यूज जो आई थी, ये मेरे पास न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास ये चीज आई थी, इट नॉट कम टू मी थ्रू अ मीम। ठीक है, सो अब उनका काम नहीं बनता था कि ये इस चीज को वेरीफाई करें एंड सो ऑन, सो नाउ दे डोंट डू इट। सो I think it is one of the very big challenges of the social media, the idea कि फौरन हर वक्त कुछ ना कुछ शेयर करना है, engagement रखनी है, and I think it's not just on individual levels, it's also happening on organizational levels। वो चीज को वेट ही नहीं करे, वो उसको देख ही नहीं रहे। so उनका जो एक बड़ा एक रिगरस किस्म का प्रोसेस होता था कि आपने अपनी न्यूज को कैसे गैदर करना है, उसको कैसे वेरिफिकेशन उसकी होगी, ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पर है। अब वो मेरे हाथ से काफी ज्यादा लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, बिकॉज ये वाली इस किस्म की जो न्यूज आ रही है, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस काइंड ऑफ न्यूज, आई मीन अदर न्यूज एज वेल। अच्छा, इस सारे में आप ये भी देखें कि इनके अंदर ना इतनी ज्यादा मैसिव रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स है, लेकिन उसमें फॉलो अप नहीं है। ठीक है, फॉलो अप नहीं। इफ आई ट्राई टू फॉलो अ स्टोरी, वो एक साइलो में आके बंद हो जाती है, उसका आगे ना पीछे मुझे उसकी कोई ट्रैजेक्टरी नजर नहीं आती कि कहाँ से जुड़ रही है और कहाँ तक ये जा रही है। सो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग। एंड मोर देन
क्लेमिंग कि पीपल आर रॉन्ग, लोग तो आवाम तो आपकी जाहिल है यार, आपने उनको पढ़ाने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि आवाम पढ़ जाएगी तो आपकी जूतियां कौन साफ करेगा। तो वो तो हमारे दैट इज द आइडिया ना कि पढ़ना तो है ही नहीं इस कौम ने, वो तो हमें समझ लगती है। बट द थिंग इज कि जो आपकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करती हैं, उनको भी ट्रेनिंग नहीं है, वो भी एक देखिए मेरी बात सुनो, जो ये न्यूज एजेंसीज हैं, हाउ दे कैन गो एंड ट्रैक ईच एंड एवरीबडी, आई मीन जो फेसबुक वगैरह के ऊपर है, जिन्होंने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं, उनको वो लोग तो नहीं अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, या उनको मतलब ढूंढ भी नहीं सकते हैं, उनको अप्रोच भी नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रही हूँ ना, हर बंदा आके अपनी मर्जी का अकाउंट उसने बनाया हुआ पेज, हर बंदा अपने आप से न्यूज का नाम रखा हुआ है, एंड यू नो यू जस्ट गो एंड यू सी, जो लोग छोटे छोटे उसमें भी थे जिनको न्यूज का या मीडिया का कुछ पता भी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन चैनल्स, और वो बड़े न्यूज एनालिटिक्स बने हुए हैं, एनालिसिस करते हैं, और आपको इतने इतने बड़े बड़े क्लेम्स, इतने इतने बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हाँ वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करके दे रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं याद है वो थोड़ा सा पहले शुरू में चला था कि जी टॉक शोज टीवी के ऊपर कितने बुरे हैं, मतलब उसमें इतना अजीब से ड्रामा था, एंड यू नो इट्स मोर अबाउट द ड्रामा एंड नथिंग अबाउट, और मैंने खुद देखा हुआ है, हमारे पर्सनल समा चैनल में मैं थी जब, उसमें भी देखा था कि वो सारा एक किस्म का बस वो इसलिए करते हैं कि जो रेटिंग्स हमारी हाई हो जाए, वो जो 7 to 8 टाइम है या 7 to 9 प्राइम टाइम है, उसके अंदर एक टॉक शो लेकर आते थे, डिफरेंट लोग आपस में लड़ रहे होते थे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिबेट हो रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े, लोग बड़े एंजॉय करते थे। लेकिन उस टाइम मुझे याद है कि लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि जी व्हाट काइंड ऑफ टॉक शोज एंड व्हाट दे आर एमिंग फॉर, और इससे क्या समझे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो सोशल मीडिया है भी, हर की मर्जी जो मर्जी पब्लिश करता रहे, जो मर्जी किसी के बारे में आप बात करते रहे, आपकी और फिर इन्होंने अब स्टार्ट कैसे किया है, आई थिंक हर गवर्नमेंट यही होता है कि जो नेशनल अथॉरिटीज है या नेशनल जो बड़े बड़े हमारे वो हैं इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको आपने नहीं हिट करना, आपने उनके बारे में बात नहीं करनी। बट व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल्स या इस तरह की चीजें जो आपको कल्चरली, मॉरली या आपकी सोसाइटी को हार्म कर रही हैं, आप उनको भी तो रोके ना, उनके बारे में तो बात करें, इस तरह की चीजें आप पब्लिश ना करें। हाँ, आपको सॉरी कट करी हूँ, लेकिन आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, दुनिया भर में लोग जो है ना, जितनी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें लोग जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने वो 7वीं 8वीं जमात में बच्चे होते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं जमात में बच्चे, उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको पता हो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ताकि अगर आपके जो राइट्स को कोई अवेड ना कर सके, कोई आपके हकूक को मार ना सके, तो आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं। पाकिस्तान में आपकी बड़ी उम्र हो चुकी है, मेरी बड़ी उम्र हो चुकी है, आप मुझे बताएं कि हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आपको क्या पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी आइन में क्या है? सो हमें ये चीजें नहीं पता, और यहाँ से हमारी ना बेसिक किस्म की एक आप कहें कि वो नाअहली जो है ना, नालायकी हमारी शुरू होती है। हमें तो यही नहीं पता कि हमारा हकूक है क्या। आपको हकूक का अपने पता नहीं होगा तो आप उनके लिए फाइट कैसे करेंगे? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये दुनिया भर में बच्चे को, जो डेवलप्ड कंट्री जो हैं, उनमें ये पता होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी आपकी रेटिंग का सिस्टम है, तो ये भी तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट किया हुआ है ना। जब अवाम को तो आपने जाहिल सिस्टमैटिकली रखा हुआ है, नस्ल दर नस्ल आपने लोगों को जाहिल रखा हुआ है, ठीक है। सो बात ये है कि किताब के नजदीक आपने कभी नहीं आने दिया किसी को, लिटरेसी आपकी सिफर पर चल रही है। सो बेसिकली बात यह है कि आपका जो कॉम नेशन बिल्डिंग होती है ना, वो आपकी बहुत वीक है और वो आपकी प्रायोरिटी है भी नहीं, ठीक है। सो बात वहां पर आकर खत्म होती है कि ये जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो सेंसेशनल कंटेंट दिखाते हैं जिसमें उठ के एक बंदा दूसरे को चपेड़ कर आ रहा है और दूसरा बंदा जो है दूसरे की बॉडी शेमिंग कर रहा है, और हमारे तो मजाक ही ये होते हैं ना कि हमने तो नाम एक दूसरे का रखा होता है, मोटा, पतला, टकला, लंगड़ा, हम तो लोगों को ये कह के बुलाते हैं। सो इसको हम डेरोगेटरी ही नहीं समझते। सो बेसिकली आपकी आवाम का तो लेवल, इंटेलेक्ट लेवल तो हमारा यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी तो इसी को कैश कर रही है ना।
वो भी इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स जो आपको सिस्टमैटिकली जाहिर रखना चाहती है, इट इज ऑल्सो द न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो ये कर रही हैं। उनकी प्रायोरिटी पे उनका एजेंडा ही नहीं है, बिकॉज दे आर देयर फॉर मनी, उनका बिजनेस है, उनका घर चलता है यार इससे, ठीक है, उनका चूल्हा जलना है तो उन्होंने चूल्हा जलने के लिए वही बेचना है। लेकिन पता है क्या शिजा, वैसे शिजा कुछ ऐसी हैं न्यूज़पेपर जैसे डॉन है या हमारी जो बड़ी हैं, they always I mean come up with the something which is relevant, अभी तक उनमें है। लेकिन उसके साथ और जो लोग हैं जिन्होंने पता नहीं किस किस्म के न्यूज़ चैनल्स खोले हुए हैं, कहाँ से आए हैं, इंडिविजुअल लोग जो पहले जर्नलिस्ट थे फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने अपने चैनल्स बना दिए जस्ट फॉर द मोनेटाइजिंग एंड ऑल दीज, वो फिर इस किस्म के न्यूज़ जो ऑथेंटिक नहीं है या जो बेसलेस है और उनके ऊपर उनका ज्यादा वो है कि जी हमने तो अपना चैनल चलाना है। लेकिन जो बड़ी बड़ी आई फील कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं न्यूज मेकिंग के अंदर, स्टिल दे हैव दैट कि उनके पास है कि मेरे पास जो ये वाली न्यूज आई है ना, ये मेरे पास एक मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल मीडिया से आई है। ये मेरे पास कोई एरे गहरे ऑल्टरनेट मीडिया से नहीं आई है। ये सबसे पहले जो मैंने न्यूज देखी थी ना, ये एक मैंने मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर न्यूज देखी थी, उनके डिजिटल पेज के ऊपर देखी थी, ठीक है। सो आप जस्ट बिकॉज वो डॉन है तो उसके आगे हमने सर फेंक देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉन जो है इट इज अ वेरी एलिटिस्ट पेपर, और वो जो है उनका बड़े एक एलीट किस्म का स्टैंड है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू emancipation, or when it comes to difficult conversations, तो Dawn also fails there. लेकिन having said that, don't want to get into that debate, लेकिन ये है कि आपके पास अगर आप थोड़ा सा उसको देखें अपने यहाँ पर, तो हमारी जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट ऑन द पीपल को, तो आपने लोगों को, तो आवाम को तो आपने ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि आपकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो हुकूमत है उसने कितने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए टू टीच पीपल। मैंने आज तक प्राइवेट इनिशिएटिव्स देखे हैं जिसके अंदर आप ये बता रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी साइबर सिक्योरिटी क्या है। आपने कितने लोग देखे, क्योंकि जो ये अमला बैठा हुआ है ना, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो भी इतनी जाहिल है, उसको भी नहीं पता कि हाउ टू यू डिफरेंशिएट बिटवीन मिसइन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड what are the hazards इसके क्या हो सकते हैं। So I think it's a very interesting phenomena because we want to make laws but we don't want to clarify। हम उतनी उसके अंदर ambiguity छोड़ देते हैं कि लोग कहते हैं यार फजूल बकवास कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, मतलब and they themselves don't know, and that is true because अगर आपके पास क्लैरिटी होगी तो आप उसको आर्टिकुलेट कर सकेंगे, और आप उसको आर्टिकुलेट लाजमी करेंगे। अगर आप नहीं उसको आर्टिकुलेट करें तो, और पाकिस्तान में तो वो है ना कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हियर। सो अगर किसी आईजी साहब के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, वो लाजमी जाके कोई ना कोई सेमिनार कर रहे होंगे और लाजमी कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट्स आ रही होंगी, मतलब कि इफ एनीबडी इज डूइंग दैट दे विल आल्सो बी डूइंग दिस, ठीक है। सो बट दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज they themselves lack that clarity. Yeah, that's it. The system, the whole system needs to be updated seriously. I wish कोई ऐसा बटन हो मैं दबाऊं अपडेट हो जाए। नहीं माँ, यू आर सो राइट, बिल्कुल इनको अपडेट और अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है। और हमें पता है जब सिस्टम अपडेट होता है ना तो वो फिर काफी अफाका करता है। खैर इसी के साथ इसी नोट पर एंड करते हैं। एवरीवन प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू लॉ, एंड आल्सो ये जो हमारे पास खबरें आती हैं, हर वक्त की खबरें आती हैं, आप कितनी न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं, आपको क्या न्यूज़ वेरिफिकेशन का प्रोसेस पता है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।